मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने प्रार्थना करने के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। साथियों, इस वचन के द्वारा तुम्हें परमेश्वर सुधि दिलाएंगे और सत्य वचन का जो सत्य वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सुधि दिलाएंगे और आपकी बंद आँखों को खोलेंगे। हालेलुया। साथियों, आज मैं सबसे पहले आप सब लोगों को वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है 2 पतरस की किताब है, 1 अध्याय का 12 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को हमेशा सर्वदा तैयार रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, मित्रों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग भलाई करते रहें। भलाई के साथ साथ साथियों, आप सब लोग दान भी करना ना भूलें। दान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। साथियों, जैसे भलाई करना और दान करना, इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। साथियों, भलाई और दान करना एक यज्ञ है और इस तरह से साथियों, इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। साथियों, इसलिए यह सब करने के लिए ना ही हमें उगना है। साथियों, इस काम को करने के लिए हमें उगना नहीं है। भलाई करने से नहीं उगना है, ना दान करने से उगना है। साथियों, ना ही खुद को विस्मरण होने देना है। साथियों, ना अपने आप को विस्मरण होने देना है। साथियों, इससे हम अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। साथियों, जब हम अपने खुद का विस्मरण करेंगे, खुद को हम अपना भावना बदलेंगे, मन बदलेंगे और भलाई करना और दान करना भूल जाएंगे, तो हम अपने आप को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मेरे भाई और बहनों, भलाई करते रहो और उदारता भी करते रहो। हालेलुया। साथियों, एक दूसरे के साथ भी, एक दूसरे की मदद भी करते रहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहिए। साथियों, अगर आप सब लोगों को अगर कोई गरीब मिलता है, कोई दलित मिलता है, कोई बीमार मिलता है, तो साथियों उसकी आप सहायता करते रहें। इसलिए साथियों, इससे आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर ऐसा आप काम करेंगे तो आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, भलाई करना और उदारता करना ना भूलें। वचन कहता है साथियों, वचन कहता है भलाई करना और उदारता करना ना भूलो। परमेश्वर का वचन कहता है ना भूलो, क्योंकि इन सब बातों का तुम्हें विस्मरण हमें जल्द होता है। साथियों, बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता। हालेलुया। बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता, लेकिन सच्चाई का विस्मरण
हमें जल्दी ही हो जाता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, बहुत से लोगों को हम देखते हैं साथियों, नए से मसीह के पास आने के बाद शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं और बहुत भलाई करते हैं और बहुत ही दान देते हैं। हालेलुया। साथियों, हम देखते हैं साथियों कि बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में दिए हुए वचनों के अनुसार उसी प्रकार बर्ताव करते हैं। साथियों, जो हमारे भाई बहन शुरू में परमेश्वर की आज्ञाओं का बहुत पालन करते हैं, परंतु जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, जैसे समय बीतता जाता है, वैसे ही उन्हें इन बातों का विस्मरण होता है और धीरे धीरे प्रार्थना का समय कम हो जाता है। साथियों, उनका समय बदल जाता है, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं और पहले से पुराना जीवन शुरू कर देते हैं। जो पहले का जीवन था और वही जीवन शुरू कर देते हैं और वही चाल चलना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का नुकसान करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि दान को तो भूल जाते हैं, दान देना भूल जाते हैं, भलाई करना भूल जाते हैं। इसलिए कि साथियों, वह खुद के अपने आप को नुकसान कर देते हैं और नुकसान जब करते हैं साथियों, वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते हैं तो कहते हैं लोगों से कि शुरू में जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया था तो शुरू में हमारी भलाई थी, परंतु अब हमारी भलाई नहीं हो रही है, परंतु अब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हालेलुया। साथियों, अपना पहले का जो आपने जब स्वीकार किया था परमेश्वर को और उसके शुरुआत में जो कर्म किया था, उस कर्म को आप क्यों भूल गए? उस कर्म को आप भूल गए। आपको शैतान ने बहका दिया था, आपके मित्र ने बहका दिया था और कहा कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना बंद कर दो। साथियों, अगर अब आप लोगों ने भलाई करना बंद कर दिया है, दान देना बंद कर दिया है, तो परमेश्वर भी आपको आशीष देना बंद कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जैसे राहाब ने जो बाहर से भेदी आए थे उनको अपने यहाँ शरण दिया था। तो परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु तेरे लोगों की मदद किया, तेरे लोगों को शरण दी, तेरे लोगों को उसने एक गिलास अपने घर में पानी पिलाया। प्रभु जी, आज आने वाली बीमारी है, मैं देखता हूँ कि बीमारी का प्रकोप भी बढ़ने वाला है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तेरे दास को अपने घर में शरण दिया, एक गिलास पानी पिलाया और प्रभु तेरे नाम से दान दिया। आज मैं देखता हूँ कि उनके घर प्रभु आपकी छाप लगने जा रही है। प्रभु जी, आप अपने लहू की छाप उस घर में लगाने जा रहे हैं। तेरे उस छाप को देख करके मैं देखता हूँ उस घर में महामारी, बीमारी उस घर की परछाई से दूर हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अगर इस वचन का पालन करते हैं, भलाई करते हैं और दान देते हैं, तो उनके घर में महामारी, बीमारी कभी नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर
और उसके स्वर्गदूत उस घर की रखवाली करेंगे। साथियों, मैं एक बात और देखता हूँ कि शैतान और उसके दूत निकल पड़े हैं लोगों का विनाश करने के लिए, लोगों को दुख देने के लिए शैतान और उसके दूत निकल पड़े। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, आपका और आपके स्वर्गदूतों का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, कि आपके जिन लोगों ने आपके दास और दासियों को और स्वर्गदूतों को, जिन लोगों ने अपने घर में आदर दिया है, सम्मान दिया है और उनके द्वारा जिससे वो प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार उन्होंने चाल चली है और उसी प्रकार से काम किया है और उस घर की हर एक प्रकार की आप सुरक्षा करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु एक मंदिर में गया था और वहाँ सारे लोग दान दे रहे थे, बड़ी बड़ी रकम, बड़े बड़े रईस लोग दान दे रहे थे। वहाँ पर एक विधवा स्त्री आई। उस विधवा स्त्री ने उस दान पत्र में दो दामड़ियाँ डाली। तब उसको यीशु ने कहा कि उसने सबसे अधिक बढ़कर डाला है। इसलिए कहा साथियों, क्योंकि उन सब ने तो अपनी बढ़ती में से दान दिया था और उस विधवा ने इतनी बड़ी रकम, उस विधवा से कितनी बड़ी रकम थी। इन लोगों ने बड़े बड़े दान दिया था, लाखों करोड़ों रुपया दान दिया था और उस विधवा से कितनी बड़ी रकम थी। साथियों, उस विधवा ने एक मामूली 2 दामड़ियाँ डाली। फिर भी यीशु ने कहा था कि इसने अपने घटी में से सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। क्योंकि उस रकम से छोटी दिखती है, तो वह भी उसकी जीविका होने के कारण परमेश्वर की नज़र में उसका सबसे बढ़कर के दान है। साथियों, उस स्त्री ने अपने घटती में से डाला था। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत से हमारे भाई बहन कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए परमेश्वर को कुछ नहीं है, परमेश्वर के मंदिर में जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम कैसे दान परमेश्वर के नाम से करें? परमेश्वर के नाम से कैसे दान करें? साथियों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। साथियों, अगर आप परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए आप अपनी घटी में से भी दान डालेंगे, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग से बहुतायत से फल देगा। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने आज ये बीमार हैं, इस वचन के द्वारा अगर चलते हैं, इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो आज चाहे जिस प्रकार की उनकी बीमारी हो, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाएगी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और देखता हूँ कि वो लोग हैं जो इस वचन के द्वारा काम करेंगे, चाल चलेंगे, चाहे जितने भी गरीब हों, उनकी गरीबी का अंत हो जाएगा। हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार हैं, गरीब हैं, कर्जदार हैं, इस वचन के द्वारा अगर चाल चलते हैं तो उनका उद्धार होना निश्चय है। हालेलुया। जिनके पास में संतान नहीं है, पर परमेश्वर उनको संतान दे करके भी आशीषित करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, गिनती, प्रार्थना, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे इस प्रार्थना को मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।